मेरा विश्वास है आज आपकी जिंदगियों में कुछ बड़ा होने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुश हो, आनंदित हो, प्रभु का धन्यवाद करो जो परमेश्वर हमारे बीच में कर रहा है। और सचमुच परमेश्वर आने वाले दिनों में और बहुत और बड़ा करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो लिमिट वाला परमेश्वर नहीं है। वो एक जगह सीमित रखने वाला, एक जगह एक लिमिट में रखने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और आने वाले दिनों में वो सचमुच बड़े कामों को वो करने जा रहा है आपके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हम बड़े कामों को होता हुआ अपने जीवन में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा विश्वास है वो आपकी जिंदगियों को सेम नहीं रहने देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की जीवित हजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपके बीच में मौजूद है। चाहे हम आपके बीच में नहीं है, पवित्र आत्मा जिसने काम करना है, जिसने आपको चंगा करना है, जिसने आपको छुटकारा देना है, वो आपके विचकार मौजूद है, वो आपके बीच में है। पवित्र आत्मा हर समय, मैंने बोला परमेश्वर का आत्मा हर समय भवन में मौजूद है। और सचमुच ये आपने विश्वास करना है कि आज मैं प्रभु की हजूरी में आया हूँ, आज मैं परमेश्वर के उस मांस और लहू को लूंगा, आज मैं उस परमेश्वर की कुर्बानी को, प्रभु के काम को जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दया की, उसको मैं याद करके उसका धन्यवाद करूंगा। और सचमुच आज जो आप प्रभु भोज लेंगे, सचमुच वो आपकी जिंदगियों में जो मुर्दा चीजें हैं, मैंने बोला वो जीवित होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो मुर्दा अंग है, मैंने बोला वो जीवित होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो मुर्दा रिश्ते हैं, मैंने बोला वो मुर्दा रिश्ते जो हैं वो जीवित होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जहां पे आपको लगता है बड़ा कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, मैंने बोला वहां पे चेंज आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में सचमुच बड़ा काम करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि आपको विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है, और बिना विश्वास के, कर्म किए बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आप विश्वास करते हो और उसके लिए कर्म करोगे तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव और बड़ा चेंज होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास करते हो कि हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा, विश्वास करते हो हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा है, तो उस विश्वास के लिए कर्म करना, विश्वास के लिए काम भी करना। हाँ विश्वास करना परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ करने जा रहा है, बड़ा करने जा रहा है, और विश्वास के साथ कर्म भी करना। तैयार हो कर्म करने के लिए, तैयार हो कर्म को करने के लिए। तो मेरा विश्वास है जब आप विश्वास के साथ कर्म करेंगे तो आपकी जिंदगियों में बदलाव होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि बदलाव जो है वो बिना कर्म के कभी आपके जीवन में होता नहीं है। आप बैठे हो, एक जगह बैठे हो, कोई आपका प्रार्थना एक ही जगह पे है, आपको पता है मेरे इस हिस्से पे हलचल कुछ भी नहीं हो रहा, पर फिर भी आप उसी प्रार्थना में बैठे हो, फिर भी वो प्रार्थना आपकी बड़ी नहीं है, फिर भी आपके अंदर वो आत्मिक जलन बड़ी नहीं है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बल्कि वो प्रार्थना आपने और कम कर दी है। वो बदलाव नहीं होगा आपके जीवन में, बल्कि आपने अपने अंदर एक आत्मिक जलन रखनी है, आत्मिक जलन रखनी है कि परमेश्वर मेरे जीवन में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, उससे बढ़ के आपने अपने जीवन में करना है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना को बढ़ाना है, परमेश्वर के लिए कर्म जो है वो करने हैं परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर आपको देखे। परमेश्वर जब आपको देखे और देख के वो सचमुच आपके जीवन में वो बड़ा काम करे, क्योंकि बिना आपके काम किए आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। आप बैठे रहोगे सालों साल, प्रार्थना नहीं करोगे, नहीं बढ़ाओगे, बैठे रहोगे, कर्म नहीं करोगे, जैसे परमेश्वर के दास सिखाते हैं, काम नहीं करोगे, ऐसे बैठे रहोगे, कोई बदलाव नहीं होगा। मैंने बोला मसीहियों की जिंदगी साल साल निकल जाते हैं, पर वो अगर कुछ करेंगे नहीं, वो साल ऐसे बीतते जाएंगे, साल ऐसे गिनते जाओगे, मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। पर जब आप स्टेप लोगे, जब आप डिसीजन लोगे, जब आप कदम बढ़ाओगे कि मुझे बहुत हो गया, मैं नहीं, अब ऐसे नहीं, आप उसको बढ़ाओगे, प्रार्थना को बढ़ाओगे, भयानक काम करोगे, तभी से आपके जीवन में बदलाव होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आज से स्टेप उठाने हैं, आपने स्टेप लेने अपने जीवन में कि यहाँ पे मेरे जीवन में नहीं हो रहा, मुझे
मुझे स्टेप लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रार्थना को बढ़ाना है, मुझे अपने उपवास को बढ़ाना है, मुझे अपने बोने को बढ़ाना है। जो परमेश्वर के दास सिखाते हैं मुझे उसके अनुसार काम करना है, तो सचमुच बदलाव आपके जीवन में होंगे। क्योंकि बिना कुछ किए आपकी जिंदगी में कभी बदलाव नहीं होगा। नामान कोढ़ी जो है वो कोढ़ी रह सकता था अगर वो उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास ना करता, पर उसने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया, उसने कदम बढ़ाया। जब उसने कदम बढ़ाया तो वो चंगा हुआ, वो अपने कोढ़ से वो आजाद हुआ। इसीलिए आपको भी कदम बढ़ाना है। 12 साल की लहू बहने वाली औरत जिसने अपना सब कुछ खर्च कर लिया था, जो पूरी तरह से थक चुकी थी, पर फिर भी जब उसने विश्वास किया, उसने देखा प्रभु यीशु मसीह, उसने सुना वो उद्धार करने वाला, वो छुटकारा देने वाला, वो चंगा करने वाला, वो सामर्थी परमेश्वर, वो आप उसकी संतान है। जब उसने सुना वो गई, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने कदम बढ़ाया, और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छुआ तो वो चंगी हो गई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी तरह जब आप कदम बढ़ाते हैं, आपको पता है अपने जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को लेने के लिए बड़े कदम को बढ़ाना पड़ता है, बड़े कदम को बढ़ाना पड़ता है, बड़े आपको स्टेप लेने पड़ते हैं। अगर कुछ नहीं होता, बड़े स्टेप लो, भयानक कामों को करो, क्योंकि हम सब परमेश्वर के, जो परमेश्वर के सहकर्मी है, परमेश्वर का साथ देना हम सब ने परमेश्वर का साथ देना है। आप सब जो हैं वो परमेश्वर के हम अलग अलग अंग हैं, क्योंकि बिना परमेश्वर के कामों को किए बिना आप अपने जीवन में भूल जाओ कि कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। आप मसीह में हो, आपको प्रभु के साथ एक रिश्ते में रहना पड़ेगा, आपको प्रार्थना में रहना पड़ेगा, प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी। बिना प्रार्थना के आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। वचन में लिखा है कि जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फलता है। आप बिना परमेश्वर के आप कभी फल नहीं लेके आ सकते। बिना प्रभु के, बिना प्रार्थना के, बिना रोजों के, बिना परमेश्वर के साथ पवित्रताई के चले हुए आप अपने जीवन में कभी फलों को लेके नहीं आ सकते। मैंने आपको बोला, मैं आपको सदा इस सच्चाई का प्रीच करती हूँ कि कभी आप ये मत बोलो कि मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ले हैंड कर दो, ये कर दो, वो हो जाएगा। बिना आपके खुद के एक बार ले हैंड करवा लोगे, अच्छा चंगे हो जाओगे, पर बिना आप परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए, बिना परमेश्वर के साथ आप पवित्रताई में चले, आप कभी अपने जीवन में खड़े नहीं रह सकते, आप गिर जाओगे। प्रार्थना के ऊपर आपने अपनी नींव को बनाना है, प्रार्थना लाइफ को अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, परमेश्वर के लिए बोने को अपने स्ट्रॉन्ग करना है, चर्च में आने को अपने स्ट्रॉन्ग करना है, परमेश्वर के साथ संगति करना, पारिवारिक संगति करना। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर का आत्मा आपके परिवारों को, आपके उन टूटे हुए रिश्तों को वो छू चुका है। आपके जीवन में परमेश्वर उन जो परिवारों में जो ऐसे खिजाहट है, उन परिवारों की जो बनती नहीं है, मेरा विश्वास है प्रभु के आत्मा ने आपको छुआ है और आपके जीवन में सचमुच वो परिवारों को एक मन करेगा, एकजुट करेगा, और सब परिवार इकट्ठे होके, एक मन होके, मैं देख रही हूँ आप प्रभु की सेवा को करोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर के कामों को करोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जब परिवार इकट्ठे होके सेवा करते हैं, वो कहता तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे, कहता मैं तो अपने घराने के समेत उस यहोवा की ही सेवा करूंगा। आज चुन लो आप किसकी सेवा करोगे, आज चुन लो आप किसकी सेवा करोगे। वो कहता मैं तो यहोवा की सेवा करूंगा। आज चुनते हो कि मैं तो परमेश्वर की ही सेवा करूंगा। आपको परमेश्वर के दास के विजन के साथ एक मन होना है, आपको परमेश्वर के दास का जो दर्शन है उसके साथ आपको एक मन होना है। आप बोलते हो आप परमेश्वर से प्रेम करते हो कलीसिया, आप बोलते हो हम परमेश्वर के दास के साथ प्रेम करते हैं, पर जो परमेश्वर के दास आपको कर्म करने के लिए बोलते हैं आप नहीं करते, तो आप उनसे प्रेम नहीं करते। आपको उनके दर्शन के साथ खड़े होना है, आपको उनके विजन के साथ खड़े होना है। परमेश्वर के दास ने सिखाया कि अभिषेक आपके जीवन में बढ़ेगा। सचमुच आपकी जिंदगियां, आपके लिए मैं बोलती हूँ आने वाले दिनों में आपके लिए मिरेकल, चमत्कार, चंगियाइयां लेनी बहुत इजी होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि प्रभु हमें जितना बढ़ाने जा रहा है, सचमुच आपकी जिंदगियां इजी होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सचमुच आप अपने जीवन में बदलाव को, चंगियाइयों को, बरकतों को, आशीषों को देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप अपने परमेश्वर के दास के साथ, उस अगुआ के साथ जो परमेश्वर ने आपको दिया, उस मेंटर के दर्शन के साथ आप
एक मन होके खड़े हो जाएंगे तो सचमुच आपके जीवन में भी बड़े काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के वो सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो उनके दर्शन के साथ आपने खड़ा होना है, जो उन्होंने वेडनेसडे हमें सिखाया। सुसमाचार, अभिषेक आपके जीवन में बढ़ता है जब आप सुसमाचार के लिए काम करते हैं, जब आप सुसमाचार के लिए कदम बढ़ाते हैं, जब आप सुसमाचार के लिए बोलते हैं, जब आप सुसमाचार के लिए प्रार्थना करते हैं। आपको पता है, आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक बढ़ाता है, अभिषेक आपके जीवन में बढ़ता है, और उसी अभिषेक के द्वारा आपके बंधन जो है वो टूटते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बिना अभिषेक के, बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के कोई काम नहीं है, कोई बंधन टूटता नहीं है। पर अभिषेक के द्वारा परमेश्वर जो है वो सब आपके बंधनों को तोड़ता है, आपके बंधन टूटते हैं। जो आपकी लाइफ में नहीं है, अभिषेक के द्वारा वो आपके जीवन में आता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन को वो मिलता है, जिसके आप काबिल नहीं होते, जिसके आप हकदार नहीं होते कि ये मेरे जीवन में हो सकता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा काम करने की ताकत रखता है जब आप परमेश्वर की सेवा को चुन लेते हो, जब आप चुन लेते हो कि मैं तो परमेश्वर की ही सेवा करूंगा, मैं तो अपने घराने के साथ, अपने पैसे के साथ, अपने बोने के साथ, अपने प्रार्थना के जीवन के साथ, मैं अपने सुसमाचार के कदमों को बाहर लेके मैं तो परमेश्वर की ही सेवा करूंगा। मैंने बोला वो आशीषें आपकी जीवन में आती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे जीवन में, मैं आपको हर समय बोलती हूँ, मेरे जीवन में ये जो आशीषें हैं ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, जो परमेश्वर कर रहा है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। ये परमेश्वर का सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह है, प्रभु का ये एक बड़ा हाथ है। बिना परमेश्वर के हाथ के मेरे जीवन में ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये परमेश्वर के का एक हाथ है। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर को अपनी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं, जब आप परमेश्वर को अपनी लाइफ समर्पित कर देते हैं कि प्रभु तूने चुना है, तेरे कामों को करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तूने चुना, तूने बुलाया, मैं तेरी सेवा को करूंगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो भयानक कामों को करता है। क्योंकि वचन दिया जाता है, बीज बोया जाता है, वो फल लेके आता है जब आप उसके अनुसार आप काम करते हैं। मैं आपको वचन देती हूँ, उसके अनुसार आप फॉलो करोगे, प्रार्थना लाइफ को बढ़ाओगे। वचन में लिखा है अपने जीवन में उस पाप को छोड़ो, मन फिराओ, अपने उस पाप की जिंदगी को छोड़ो। क्योंकि आज लोगों के जीवन में क्या है, वो मसीह में है, बपतिस्मा उन्होंने लिया है, पर फिर भी पाप में जीवन है, फिर भी वो वही गंदगियां हैं, फिर भी वही क्रोध उनके अंदर एक फिट होकर बैठा है, वही जलन, वही कड़वाहट, एक अंदर ऐसी गंदगी भर के, एक ऐसी जड़, कड़वी जड़ जो है वो बन के बैठी है, एक गुस्से के रूप में, एक दूसरों के प्रति जलन के रूप में, एक ऐसी जलन रखनी, कड़वाहट रखनी, गुस्सा रखना, प्रेम ना रखना, वो ऐसी एक जड़ आपके अंदर बनी हुई है। उसको आज उखाड़ना पड़ेगा अगर आप अपने जीवन में बदलाव को और चंगियाई को और बरकतों को देखना चाहते हो। आप देखना चाहते हो मेरे जीवन में परमेश्वर मुझे अगले स्तर पे लेके जाए, अगले लेवल पे लेके जाए, उन चीजों को छोड़ना है, अपने जीवन से उस पाप को निकालना है। प्रार्थना में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो। पर आज मैं फिर हाथ नहीं उठाऊंगी। फिर ऐसे लोग होंगे जो अभी तक भी, जिन्होंने अपने प्रार्थना के जीवन को सेट नहीं किया, अभी भी आपने अपने प्रार्थना लाइफ को सेट नहीं किया। आप होंगे, आप अपने बीच में ईमानदार है, मुझे पता है, आप बोलोगे कि हाँ मैं हूं, मैंने अभी भी अपने प्रार्थना के जीवन को सेट नहीं किया। बिना प्रार्थना के कोई बदलाव नहीं है, बिना परमेश्वर के भवन में काम किए हुए कोई बदलाव नहीं है। बदलाव देखना चाहते हो, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाओ, एक प्रार्थना प्रेयर वॉरियर बनो अपने जीवन में। हर एक जो विश्वासी है, हर एक लोग जो ऑनलाइन है, चर्च में हो, आप एक प्रेयर वॉरियर होना चाहिए। कलीसिया, आप प्रेयर वॉरियर होना चाहिए। छोटे से लेके बड़े तक, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, आप एक प्रार्थना वॉरियर होने चाहिए। आप सब एक प्रार्थना में बड़े हुए होने चाहिए। अपने बच्चों को बढ़ाओ प्रार्थना में, अपने बच्चों को लेके साथ में बैठो। क्योंकि अभी बच्चों को ट्रेन नहीं करोगे, अभी बच्चों को सिखाओगे नहीं, अभी बच्चों के साथ संगति करके बच्चों को बताओगे नहीं कि परमेश्वर कितना भला है, उसने हमारे जीवन में क्या किया, तो आप अपने बच्चों को आगे जाके फिर नहीं संभाल सकते। अभी से छोटे बच्चे हैं, उनको सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, परमेश्वर की भलाइयों को उनको बताओ, परमेश्वर ने जो काम किया आपके जीवन में उसको बताओ, अपनी टेस्टिमनीज को बच्चों को बताओ, और अपने बच्चों को बताओ कि हमारा जीवन बच्चों परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है परमेश्वर के बिना।
हम कुछ भी नहीं है प्रभु के बिना। अपने बच्चों को सिखाओ ताकि बाद में आपको उस चीज के लिए कोई भटकना ना पड़े, बाद में आपको रोना ना पड़े, मेरा बच्चा किधर चले गया। अभी से उनको सिखा दो परमेश्वर का डर, परमेश्वर के भय में उनको चलना सिखा दो कि प्रभु के बिना आपका कोई भी नहीं है, परमेश्वर के बिना हम भी आपके कुछ भी नहीं है, और परमेश्वर के बिना आपका जीवन कुछ भी नहीं है। बच्चों को बता दो ये फोन, ये चीजें, इधर उधर की बातें, ये कुछ भी नहीं है। उनको सिखाओ, प्रभु के वचनों के बारे में सिखाओ। इकट्ठे परिवार में प्रार्थना करनी शुरू करो। 2 काम आज से आपने करने हैं। और जो परमेश्वर के दास ने बुधवार को सिखाया कि अभिषेक जो है, अभिषेक आपके जीवन में बढ़ता है जब आप सुसमाचार को सुनाते हैं। उन्होंने सिखाया कि आप सुसमाचार के लिए आपने कदम बढ़ाना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जाओ जगत में जाके मेरी खुशखबरी का प्रचार करो, लोगों को वचन सुनाओ, उन्हें सिखाओ, उन्हें बताओ प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्या उसने हमारे लिए किया। प्रभु कहते जाओ जाके खुशखबरी का प्रचार करो। खुशखबरी का प्रचार करना, सुसमाचार का प्रचार करना कलीसिया सिर्फ हमारा काम नहीं है, वो आपका भी काम है। इस चीज के लिए आपने वायदा करना है। प्रभु ने अपनी जान दी है, किसके लिए? वचन कहता है उसने सारे जगत के लिए अपने आप को दिया है। क्यों दिया उसने? ताकि हम सब जो है वो बचाए जाएं। तो परमेश्वर ने हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है, ड्यूटी लगाई है, आपकी ये जिम्मेवारी। आप ऐसे नहीं बैठ सकते कलीसिया, आप ऐसे नहीं बैठ सकते कि आपने हफ्ते में किसी को वचन ही नहीं सुनाया, आपने किसी को प्रभु के बारे में प्रचार ही नहीं किया, आपने एक भी रूह को वचन ही नहीं सुनाया। आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आपको उठना पड़ेगा। आपको वायदा करना है कलीसिया कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा। ढीले होके नहीं बैठ सकते। सुसमाचार टीम है, ढीले होके नहीं बैठ सकते। चर्च के चरवाहे हो, आप ढीले होके नहीं बैठ सकते। आपको उठना है, आपको काम करना है, सुसमाचार के लिए आपको काम करना है। परमेश्वर के दास ने सिखाया, आपको अभिषेक में आप बढ़ोगे जब आप अपने पांव को लेके सुसमाचार सुनाओगे, लोगों को सुसमाचार सुनाओगे। आप बो नहीं सकते, आपने अपने कदमों को बढ़ाना है। आप बाहर नहीं जा सकते, आपकी कुछ ऐसी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो अपने घर में प्रेयर वॉरियर बनना है, प्रेयर प्रार्थना योद्धा बनना है। सुसमाचार के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर रूहें बचाई जाए, परमेश्वर तेरा काम बढ़े प्रभु जी, तेरे लोग बचाए जाएं परमेश्वर, जो लोग अंधेरे में है प्रभु जी वो छुड़ाए जाएं परमेश्वर, लोग सच्चाई को जान सके परमेश्वर, तेरी ज्योति उन लोगों के ऊपर प्रगट होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद मेरा नगर बचाया जाए परमेश्वर, मेरा ये पिंड बचाया जाए परमेश्वर, मेरे ये लोग बचाए जाए परमेश्वर। प्रार्थना करनी है। बैकस्लाइड लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए आपने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ये लोग जो हैं जो तुझसे दूर हो चुके हैं परमेश्वर ये बचाए जाएं। प्रार्थना करनी है उनके लिए। नहीं जा सकते तो प्रार्थना करनी है, सुसमाचार के लिए कदम बढ़ाना है। आपको पता है आपके पास बोने का वरदान है तो बोना है सुसमाचार के लिए। मैंने बोला आप हमारे दर्शन का हिस्सा हो, प्रभु ने आपको हमारे दर्शन के साथ रखा हुआ है। हम सब परमेश्वर के कामों को करते हैं, हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं। तो आपको उस दर्शन के साथ एक मन होना है, आपको खड़े होना है, आपको परमेश्वर के दर्शन के साथ जो परमेश्वर के दास को दिया उसके साथ आपने खड़े होना है। क्योंकि जब आप सुसमाचार के लिए कदम बढ़ाओगे तो सचमुच मैंने बोला परमेश्वर आने वाले महीनों में बड़ा काम करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कामों को करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करोगे, उस काम को करोगे कि सचमुच जो परमेश्वर तेरी आवाज है, जब परमेश्वर की आवाज आती है उसको आप फॉलो करते हो तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करता है। आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहती प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया।